अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। आप देख रहे हैं BLI चैनल में मैं आप लोगों के लिए हमेशा डिफरेंट रेसिपी लेकर आती हूँ। आज बिल्कुल सादा और बिल्कुल सिंपल रेसिपी लेकर आई हूँ। जो लोग दूध नहीं पीते वो इस तरह से सादा सा कस्टर्ड बना के खा लें। कस्टर्ड का तो जायका उनको अच्छा लगेगा ना, और कुछ ना भी खाएं तो कम से कम इस तरह से उनमें तवानाई जाएगी, एक दूध उनके जिस्म में जाएगा, उनकी हड्डियाँ मजबूत होंगी और कुछ ना कुछ उनको विटामिन मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल सादा जो है आज की हमारी रेसिपी है। जो लोग बिल्कुल भी दूध नहीं पीते वो इस तरह से बना के खा लें। और अगर आप लोग जो है बादाम वगैरह भी नहीं खाना चाहते तो इसको भी आप ग्राइंड करके बीच में डाल लें। बिल्कुल ही सादा, और भी ज़्यादा सादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वैसे बादाम खाने चाहिए क्योंकि बादाम के बेशुमार फ़ायदे होते हैं। एक तो ये याददाश्त तेज़ करता है, दूसरा ये जो है बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। जो बच्चे बोलते नहीं हैं उनके लिए ये बेहतरीन एक दवा का काम करता है, उनकी आवाज़ आ जाती है। और बनाना कस्टर्ड खाने से क्योंकि बनाना कस्टर्ड में फ्लेवर होता है बनाना का, तो बनाना से भी बनाना एक ऐसा फल है जिससे जो बच्चे बोलते नहीं हैं उनकी आवाज़ आ जाती है। आप इसमें बनाना भी ऐड कर सकते हैं बनाना कस्टर्ड में, बहुत ज़बरदस्त लगेगा। टेस्ट बहुत ज़बरदस्त जो है बन जाता है डालने से। लेकिन मैंने आज बिल्कुल ही सिंपल और बिल्कुल ही सादा केक जो है कस्टर्ड बनाया है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो इसको बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे, सिर्फ चंद ही इंग्रेडिएंट्स होंगे क्योंकि ये बिल्कुल सादा रेसिपी है। आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। आई एम गोइंग टू मेक, लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। BLI चैनल में मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही ज़बरदस्त बनाना कस्टर्ड की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। मैंने आधा किलो दूध लिया है और इसको पहले से गर्म कर लिया है ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना हो। इसे गर्म किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा 4 टीस्पून हमने शुगर ली है और थोड़े से हमने इसमें कटे हुए बादाम जो कि हम गार्निश करने के लिए यूज़ करेंगे। और इसके अलावा थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर दूध लिया था और उसमें मैंने 2.5 टीस्पून बनाना कस्टर्ड ऐड किया है और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर है बनाना कस्टर्ड का। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने चूल्हे पर दूध रख देना है। तो दूध को हम पहले तो गर्म किया हुआ है, लेकिन अभी हमें इसे दोबारा गर्म करना होगा क्योंकि खौलते हुए दूध में चम्मच जो है घुमाते हुए हमने इसमें कस्टर्ड ऐड करना है। ठीक है, तो दूध को पहले हम बॉयल कर लेते हैं दोबारा। जी, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। दूध को जो है हम बॉयल कर लेंगे। वैसे तो ये गर्म किया हुआ दूध है, लेकिन कस्टर्ड बनाने के लिए इसे दोबारा बॉयल करना पड़ेगा और दोबारा बॉयल करेंगे तो ही हम इसमें चम्मच घुमाते हुए कस्टर्ड ऐड करेंगे। जी, दूध जो है बॉयल हो चुका है और अब हम इसमें चम्मच घुमाते हुए, इस तरह से हमने चम्मच घुमाते हुए इसमें कस्टर्ड ऐड करना है। जी, कस्टर्ड जो है ऐड कर दिया है मैंने। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर जो है वो कस्टर्ड का आ रहा है। और अब हम इसमें शुगर भी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से शुगर को डिज़ोल्व होने देंगे, यानी अच्छी तरह से शुगर को मिक्स होने देंगे ताकि अच्छी तरह से हल हो जाए। जी, फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और कस्टर्ड को ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसे बाउल में सर्व करेंगे और फ्रिज में रखेंगे। जी, मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है और थोड़ी देर इसको फ्रिज में भी रखा है। चाहें तो आप और भी ज़्यादा ठंडा कर सकते हैं, आपके हिसाब के लिहाज से है जितना आप ठंडा खाना चाहते हैं। ठीक है, अब हम इस पर डालेंगे बादाम गार्निश करने के लिए। बिल्कुल सादा और सिंपल जो है ये कस्टर्ड है। कोई इसमें कोई इतना मैंने इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें ऐड नहीं की। आप चाहें तो फल वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसमें बादाम ऐड करूँगी क्योंकि बादाम के बेशुमार जो हैं फ़ायदे होते हैं और बादाम में वो ऑयल मौजूद होता है, वो ऑयल पाया जाता है जो कि जिस्म में उस ऑयल की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर जो है बादाम वगैरह ही का यूज़ करती हूँ। और इसमें जो है
कोलेस्ट्रॉल होता है और जो पिस्ता होता है उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इसलिए मैं पिस्ता जो है वो ज़्यादातर अवॉइड ही करती हूँ। कभी कभी डाल भी लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि जिस्म को नहीं उसकी ज़रूरत होती। तो बादाम का इस्तेमाल करें या फिर आप अखरोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि बादाम और अखरोट में वो ऑयल होता है जो जिस्म को चाहिए होता है। बिल्कुल सिंपल और सादा मैंने जो है कस्टर्ड बनाया है। इसे हर कोई आराम से खा सकता है। ख़ास तौर पर वो बूढ़े हजरात जो कहते हैं कि हमें दूध हज़म नहीं होता, वो इस तरह से बिल्कुल सादा सा कस्टर्ड बना के इस्तेमाल करें, उन्हें फिर दूध हज़म होने लगेगा। क्योंकि ऑलरेडी जब एक चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, दूध आपको अच्छा नहीं लगता, आपको हज़म नहीं होता, तो आप इसको इस तरह से बना के डिफरेंट दूध वाली चीज़ें बना के खाएं ताकि आपके जो जॉइंट्स हैं वो मज़बूत हों। क्योंकि इस तरह से फिर आप कुछ ना कुछ तो दूध इस्तेमाल आपके जिस्म में जाएगा तो आपको ताकत मिलेगी। तो बिल्कुल सिंपल ही इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सादा ये कस्टर्ड है जिसे हर कोई आराम से खा सकता है। जो बिल्कुल भी दूध नहीं पीते वो भी इसे खा लेंगे। और ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो ये कहते हैं कि बादाम पिस्ते वगैरह ये ज़रात वगैरह बीच में आ जाएं तो भी वो नहीं खाते। तो आप चाहें तो ये भी स्किप कर दें भले बादाम, लेकिन अगर बादाम खाएं तो बहुत इसके फ़ायदे होते हैं। क्योंकि बादाम जो है एक तो याददाश्त तेज़ करता है, और अगर इस तरह से बादाम नहीं खा रहे बच्चे तो आप एक और काम भी कर सकते हैं, इसको ग्राइंड करके वो आप कस्टर्ड में शामिल कर दें। मैं जूस में इसी तरह ऐड कर देती हूँ, पहले ग्राइंड कर लेती हूँ बादाम को और फिर उसमें ऐड कर देती हूँ। तो उससे ये होता है कि असर तो आ जाएगा ना, बच्चों को भी असर मिल जाएगा, बूढ़ों को भी असर मिल जाएगा, जो भी खाएगा उसको असर मिलेगा। तो अगर ज़रात वगैरह जो आ जाएं, जो लोग नहीं खाते, वो इस तरह से ग्राइंड करके डाल के खा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक ऑप्शन दे दिया, आपको एक एडवाइस दे दी है, समझा दिया है कि इस तरह से भी आप खा सकते हैं। ठीक है, BLI चैनल में मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। आज बिल्कुल सादा और सिंपल बनाना कस्टर्ड की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।